दूसरे का गाना चोरा के, छोटे कलाकार का गाना चोरा के वो गाता है, फिर भी नहीं मानता है। तो क्या वो आप ये कहिएगा उन पे? हाँ बिल्कुल। हाँ। काहे आपने देखा है छोटे कलाकार, कौन से कलाकार का गाना गाया? कौन सा ऐसा कलाकार है कि गिनती करिए ना किसका नहीं गाया। रितेश पांडे का पहला गाना आया था, वो चोरी करके गया था। कौन सा गाना? करुआ तेल। पवन सिंह क्या उनके चक्कर में आएगा? उनका गुरुधर्म नहीं पवन सिंह होंगे, क्या कहते हैं? में भी नहीं होंगे। पवन सिंह गुरुधर्म नहीं होंगे। कोरोना काल में क्या बोले थे खेसारी लाल जी? हाँ। मैं जाऊंगा गरीब जनता के पास, डायरेक्ट मैं दूंगा। अरे खेसारी लाल यादव का गाना सुनते हैं ना भैया, काहे? जिसको गाने नहीं आता उसका गाना क्यों सुनेंगे? मत लिखिए, इतना बड़ा। अच्छा ये बताइए 3 साल के लिए बैंड क्यों किया गया? अच्छा, भैंस चराने वाले घर में पैदा हुआ जो व्यक्ति, लिट्टी चोखा बेचने वाला व्यक्ति, इसलिए उसके ऊपर इस तरह के, क्योंकि खेसारी लाल यादव के अंदर एक्टिंग का कीड़ा है। गाते कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर एक्टिंग का कीड़ा है। पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि सारे एक्टर, सभी एक्टर अच्छे हैं, लेकिन उनमें से भी थोड़ी अच्छी एक्टर जो एक्टिंग का कीड़ा होना चाहिए वो खेसारी के अंदर दिखता है, जिसके कारण आज के दिन उसकी पॉपुलैरिटी अच्छी है। यादव परिवार बोले हैं तो वही दिनेश लाल यादव है। हम उनका बड़ा फैन है। यादव अभी है। हीरा हुआ। हाँ। तो वो यादव है तो उनका हम क्यों नहीं विरोध करते हैं? राजनीतिक से जोड़ते हैं भैया। नहीं, राजनीति यहाँ कहाँ गई? यार देखिए कहाँ कहाँ पॉलिटिक्स में आ गया है भैया, तो में आप 2 करोड़ का गाड़ी खरीद लेते हैं, 10 करोड़ घर बना लेते हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप विश्वविद्यालय का स्थापना करिए, आप स्कूल बनाइए, जिससे कारण आपको इतनी बड़ी समस्याएं हो रहे हैं। पढ़े लिखे पवन सिंह भी नहीं है। यहाँ तक देखिए खेसारी से कम पढ़े लिखे पवन सिंह भी है। पवन सिंह के बहुत बड़ा फैन लग रहे हैं। हम देखिए जो अच्छा गाना गाता है उसका हम गाते हैं। हम कल्लू का भी गाना सुनते हैं। इसको बोलिए 5 करोड़ उसका वापस करे। 5 करोड़ खेसारी लाल। हाँ, वापस करे। यही पवन जी करते थे बड़ा बढ़िया। पवन तो और कचरा है, पवन कचरा है। और कचरा करता है। 5 करोड़ जब गिनने ही, आपको गिनने ही जब नहीं आएगा 5 करोड़ का, कोई भी लूट के लेकर भाग जाएगा। ये सब भोजपुरी का नाम एकदम बदनाम करके रखे हुआ है। अच्छा, पूरा एकदम सस्ता स्टार सब है ना ये सब। ये सस्ता स्टार। हाँ, सस्ते स्टार सब ना है। अगर वो पैसा लिए हैं तो उनको करना चाहिए गाना। लेकिन अब उनका मन नहीं है तो नहीं कर रहे हैं। नहीं माने तो इसीलिए तो उनको हो रहा है। देखिए नेताजी की नगरी तो खूब लगती है, लेकिन अब हम भोजपुरी की नगरी लगाने वाले हैं। यानी कि भोजपुरी के कलाकार खेसारी लाल यादव, यानी कि जो हिट मशीन के नाम से जाने जाते हैं, वो आखिर क्यों लाइव आकर कहते हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे, हमारे साथ धोखा हुआ है। उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। अब देखिए हम पटना जंक्शन पे उपस्थित हैं और पटना जंक्शन पे खेसारी लाल यादव के जो लोग फैन हैं उनसे जानेंगे कि आखिर खेसारी लाल यादव को कौन तंग कर रहा है। उससे पहले आप एक बात जान लीजिए, खेसारी लाल यादव का ग्लोबल जो म्यूजिक कंपनी है, जो ग्लोबल जंक्शन का, उसको लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें एक दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा ये निर्णय भी आता है कि अब आपको खेसारी लाल यादव को गाना गाना पड़ेगा 200 गाना, जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे 5 करोड़ में। क्या लगता है खेसारी लाल यादव के बारे में, क्या हो रहा है? खेसारी लाल को फंसाया जा रहा है क्या खेसारी लाल यादव आके क्यों रोध हो रहे हैं फेसबुक पे? हाँ, ये सब भोजपुरी का नाम एकदम बदनाम करके रखे हुआ है। अच्छा, पूरा एकदम सस्ता स्टार सब है ना ये सब। ये सस्ता स्टार। हाँ, सस्ते स्टार सब ना है। ऐसी कौन सा गाड़ी महंगा लोग ले अरे रहे हैं? भाई सब चल जाएगा। हाँ? सब चल जाएगा। आपके पास है महंगा गाड़ी है? हम स्टार थोड़ी है। स्टार तो है ना। तो सस्ता स्टार हम ही लोग ना बनाए तो फिर गिरा भी सकते हैं ना। कैसे खेसारी लाल को गिरा दीजिएगा? कैसे नहीं? अच्छा वो बेचारा कह रहा है कि हम सुसाइड कर लेंगे, हमारे साथ लोगों कुछ ने नहीं करेगा। खेला है वोट बैंक। कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे। काहे? कुछ नहीं करेंगे। का है? अगर उनके साथ मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि 200 गाना करना है आपको, 5 करोड़ रुपया खेसारी लाल यादव लिए। 5 करोड़ 5 करोड़ लिए हैं तो वो क्या ऐसे ही ले लिए? हाँ, गाना के लिए लिए, लेकिन गाना आप कह रहे कि अब हम नहीं करेंगे। नहीं करना चाहिए। अगर वो पैसा लिए हैं तो उनको करना चाहिए गाना। हाँ, लेकिन अब उनका मन नहीं है तो नहीं कर रहे हैं। नहीं माने तो इसीलिए तो उनको हो रहा है। हाँ, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन वो किए थे पहले। हाँ, लेकिन किए वो कह रहे हैं कि हमको फंसाया गया है। नहीं, फंसाया कैसे जाएगा? अगर फंसाया जाएगा तो उसके बारे में अच्छी तरह जांच होना चाहिए। हाँ, और उनको अगर वो गलत होंगे तो उनको सजा मिलना चाहिए। सीबीआई हो। अब इतना छोटा मैटर में सीबीआई का यही दिन छोटा मैटर है, यही दिन रह गया। इसीलिए हम बोले कि सस्ता स्टार है, तो आप मान नहीं रहे हैं। सस्ता स्टार ठीक है, लेकिन अब इतना छोटा मैटर सीबीआई, आईबी और ईडी आने लगा तो पता चला देश का कुछ नाम ही नहीं रहा है। 15 करोड़ इसमें लग जाएगा। 15 करोड़ जो लग जाएगा तो इसको बोलिए 5 करोड़ उसका वापस करे। 5 करोड़ खेसारी लाल। हाँ, वापस करे। यही पवन जी करते थे बड़ा बढ़िया। पवन तो और कचरा है। पवन कचरा है। और कचरा करता है वो भाई।
खेसारी लाल यादव के बारे में क्या मानना है? खेसारी लाल यादव के बारे में क्या मानना है? अगर वो गाना नहीं किए हैं तो उनको पैसा वापस कर देना चाहिए। गाना नहीं किए तो पैसा वापस कर देना। बॉलीवुड वाला का सही बात पड़ेगा। बताइए, गाना वो नहीं किए हैं, एक बात बताइए, 30 लाख रुपया वो पहले लिए, 2-3 गाना किए होंगे, मेरे को भी पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बाद उनका मन नहीं करता है कि अब हम नहीं करेंगे, तो ये बात सही है ना, नहीं करेंगे। शुरू में एग्रीमेंट हुआ होगा ना, तो एग्रीमेंट हुआ है तो उसका पैसा जितना जो 20 लाख लिए है उसने गाना गाया, उतना गाना का उसका 20 लाख काट के 4 करोड़ 80 लाख रुपए वापस कीजिए। बोलिए। देखिए अब आप बात शायद हमको लग रहा है आप कर रहे हैं खेसारी लाल यादव का, है ना, जो गाने की बात हुई थी। बताइए, जो व्यक्ति जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, खेसारी लाल यादव पढ़ा नहीं है, उसको तो अंग्रेजी आता नहीं है, जो वो एग्रीमेंट किया गया होगा उसमें क्या लिखा है वो तो पता है नहीं। उसका मैनेजर नहीं है, उसका टीम नहीं उनका है। जो मैनेजर है, उनके जो टीम है, इस सवाल मैनेजर पे जो मैनेजर बना है। क्या बोल रहे हैं? खेसारी लाल यादव 5 करोड़ के गाड़ी पे घूम रहा है, दोनों डिफरेंट होता है। डिफेंडर पे घूम रहे हैं, ठीक है, उसको कुछ आता नहीं, पैसा पे घूम रहा है। पैसा का 5 करोड़ जब आपको गिनने ही जब नहीं आएगा 5 करोड़ का, कोई भी लूट के लेकर भाग जाएगा। क्या बोलते देखिए हैं? देखिए आप किसी भी हम बहुत बड़ा आदमी बन जाएंगे भाई, हमको नॉलेज नहीं है, हमको इतना पता है समाजी तौर पे हम कैसे जी सकते हैं। हमारे अंदर स्किल गाना गाने का है, हम इतना जानते हैं। हम पढ़े नहीं, हमारी मजबूरी क्या थी पढ़ने की, हमारी मजबूरी होगी ना हमारे परिवार में। एक बहुत लंबा आप खींचने लगते हैं, बताइए कि आपको क्या लगता है, वो गरीब के बेटे इसीलिए उनको ऐसा प्रताड़ित किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, एक भैंस चराने वाले घर में पैदा हुआ जो व्यक्ति, लिट्टी चोखा बेचने वाला व्यक्ति, इसलिए उसके ऊपर इस तरह के, क्योंकि खेसारी लाल यादव के अंदर एक्टिंग का कीड़ा है। गाते कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर एक्टिंग का कीड़ा है। पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि सारे एक्टर सभी एक्टर अच्छे हैं, लेकिन उनमें से भी थोड़ी अच्छी एक्टर जो एक्टिंग का कीड़ा होना चाहिए वो खेसारी के अंदर दिखता है, जिसके कारण आज के दिन उसकी पॉपुलैरिटी अच्छी है। के मामले में बहुत एकदम फैक्ट है, कहेंगे कि अगर 20,000 रुपया भी छोड़ने की बात आती है तो खेसारी लाल कहते हैं कि 20,000 रुपया हम ना छोड़ा। खेसारी लाल यादव को एक ही चीज कहेंगे कि भैया आपने पढ़ा नहीं, आपको एजुकेशन नहीं मिली, कमी तो ये आप 2 करोड़ का गाड़ी खरीद लेते हैं, 10 करोड़ घर बना लेते हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप विश्वविद्यालय का स्थापना करिए, आप स्कूल बनाइए, जिससे कारण आपको इतनी बड़ी समस्याएं हो रहे हैं। आप कहते हैं कि हम कई बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाइए मत, कम पैसे में आप बढ़िया विद्यालय बना के दे ताकि विद्यार्थी पढ़ेगा और वो जाकर आपके मैनेजर बने तो आपके लिए बेहतर काम कर पाएगा। बढ़िया है। बताइए, खेसारी लाल यादव का गाना सुनते हैं? ना भैया, काहे? जिसको गाने नहीं आता उसका गाना क्यों सुनेंगे? मत लिखिए, इतना बड़ा। अच्छा ये बताइए, 3 साल के लिए बैंड क्यों किया गया? अच्छा, खेसारी को 25 तक बैन किया गया है ना? किया गया है ना, क्यों किया बैन गया नहीं किया गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे ग्लोबल जंक्शन के साथ, म्यूजिक जो है कंपनी है। गलत है तभी नाम नहीं सुनते हैं। आज तक चोरी के अलावा उसको आया कुछ गाने? सब चोरी का गाना आता है। इमोशनल है, इमोशनल नहीं है, दूसरे का गाना चोरा के, छोटे कलाकार का गाना चोरा के वो गाता है, फिर भी नहीं मानता है। तो क्या वो आप ये कहिएगा उन पे? हाँ बिल्कुल। हाँ, काहे? आपने देखा है छोटे कलाकार, कौन से कलाकार का गाना गाया? कौन सा ऐसा कलाकार है कि गिनती करिए ना किसका नहीं गाया? रितेश पांडे का पहला गाना आया था, वो चोरी करके गाया था। कौन सा गाना? कड़वा तेल। अच्छा, कड़वा तेल वो गाया। हाँ, चोरा के गाना गाया था वो। अच्छा, तो रितेश उसका पांडे लाल लहंगा की ऐसे करके आया था उसका, वो भी चोरी किया था। सब गाना चोरी करके गाता है, उसके पास कुछ नहीं है, चोरों का झुंड रखा है, इसलिए वो चोरी का गाना गाता है। आरोप लग रहा है कि उनके मैनेजर लोग फंसा दिया, ये कर दिया। मैनेजर खुद राजपूत और ब्राह्मण का कार्ड खेल के यादवों को डुबाया जा रहा है। भैया यादव को क्या उनका दिमाग नहीं है उनके पास? दिमाग नहीं हो, आपको क्या लगता है? अच्छा, दिमाग नहीं है कि वो लड़ जाएंगे यादव और राजपूत करने में? हाँ। आप बताइए, आप कौन सा कास्ट है? हम क्यों नहीं, बताएं? आप अभी कास्ट क्यों बताएंगे? नहीं तो आप हम चमार हैं। XYZ चमार हैं। आप कोई भी कास्ट हो। हाँ, चमार आप मान लीजिए आपको हम दबा देंगे तो आप दब जाइएगा? नहीं ना। तो अब ये बात तो कैसे बोल दिया कि उसको दबाया जा रहा है? पीड़ित तो भाई आदमी है ना। पीड़ित कोई नहीं है। खेसारी लाल यादव को दबाया जा रहा है कि नहीं, गरीब का बेटा है इसीलिए? नहीं, ऐसा बात है, खेसारी लाल यादव को दबाया जा रहा है? अच्छा एक बात नहीं दबाया जा रहा है, इतना इमोशनल होकर क्या कहते हैं कि सुसाइड कर लेंगे? भैया अरे सुनिए, उनको बोलने दीजिए। वो कौन विवेक सिंह है और क्या उन्हीं का कौन जो लिखता मैनेजर है वो, अखिलेश कश्यप राइटर है। हाँ, तो वही तो दोनों हम सुने कि वही दोनों उनको बर्बाद कर दिया। वही दोनों बर्बाद किया। हाँ। तो क्या खेसारी लाल यादव पढ़े लिखे नहीं है इसीलिए? अरे सुनिए, वो बड़ा आदमी कौन सिंह भी नहीं, उनको क्यों नहीं बर्बाद किया जाता है?
पढ़े लिखे पवन सिंह भी नहीं है। यहाँ तक देखिए खेसारी से कम पढ़े लिखे पवन सिंह भी हैं। पवन सिंह के बहुत बड़ा फैन लग रहे हैं। हम देखिए जो अच्छा गाना गाता है उसका हम गाते हैं। हम कल्लू का भी गाना सुनते हैं, रितेश पांडे का भी सुनते हैं, राकेश मिश्रा का भी सुनते हैं, नीलकमल का भी सुनते हैं, पवन सिंह का भी सुनते हैं। ऐसा नहीं है खेसारी का नहीं इसलिए नहीं सुनते हैं, अश्लील गाना भी निकालते हैं। पवन सिंह अश्लील ना गाले? जो अश्लील गाना निकालते हैं वो गाना मैं आज तक नहीं सुना हूँ। अच्छा, नहीं सुने नहीं पवन सिंह का भी? हाँ, खेसारी लाल? खेसारी का तो मैं गाना ही नहीं सुनता हूँ। खेसारी भी तो अच्छा गाया है। आज सारे तो भैया जानते हैं हीरो है, हकीकत जानते हैं। जो खाता है ना इंसान वो है। पवन सिंह क्या उनके चक्कर में आएगा? उनका गोरधमलमा में पवन सिंह होंगे। क्या कहते हैं पवन सिंह गोरधमलमा में होंगे? कोरोना काल में क्या बोले थे खेसारी लाल जी? हम मैं जाऊंगा गरीब जनता के पास, डायरेक्ट मैं दूंगा। अरे छोड़िए उतना बात, नेता नहीं बनना। सुनिए सुनिए सुनिए, नेता नहीं बनना। पवन सिंह का रुके सुनिए भैया, सुनो आप सुनिए अरे सुनिए इतना फिर वही थेथराई कर रहे हैं। सुनिए रुके, अरे भाई रुको 30-40 को गोद। पहले बताइए आप कि काहे खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं, कहते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, उनको क्यों ऐसा फंसाया जा रहा? गरीब का बेटा इसीलिए ना, भैंस पे चढ़ता इसीलिए ना। बिल्कुल गरीब का बेटा है इसीलिए उनको सताया जाता है, समझे? उनको देखना नहीं चाहता है खेसारी लाल आगे बढ़े। खेसारी लाल धीरे धीरे ये सब जमीन पे आए, एक फाड़ने लगे। पवन सिंह को जानते दिल में जलन होने लगा, एक बात जलन होने लगा। खेसारी तो गले मिला है ना? नहीं, ये दिखावा है, समझे? ये फोटो एक बात बताइए, ये जो बोले मरने वाला ना, मरने वाला कभी लाइव आके मरने के लिए नहीं बोलता है। सुसाइड करने वाला कभी लाइव आके नहीं बोलता है। और दूसरी बात, यादव परिवार बोले हैं तो वही दिनेश लाल यादव है। हम उनका बड़ा फैन है। यादव वो भी है। हाँ, तो वो यादव है तो उनका हम क्यों नहीं विरोध करते हैं? राजनीतिक से जोड़ते हैं भाई। नहीं, राजनीति यहाँ कहाँ गई? यार देखिए कहाँ पॉलिटिक्स में आ गया है भैया, पॉलिटिक्स में आ गया है। अभी कहाँ प्रेजेंट में कहाँ? हम एक्टर का की बात मत कीजिए। हम ये नहीं कि आप लोग का क्या मानना है, एक बार बता दीजिए खेसारी लाल सही है या गलत है? खेसारी लाल जिंदाबाद। चलिए देखिए, खेसारी लाल जिंदाबाद का नारा जो है अब यहाँ जंक्शन पे लग रहा है। अब देखना ये कि चुनाव लड़ते कि नहीं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि कुछ लोग हैं जो कह रहे खेसारी लाल सिंपैथी ले रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे कि नहीं भैया खेसारी लाल सिंपैथी नहीं ले रहे हैं, वो सही है, उनको फंसाया गया, गरीब के बेटा है इसीलिए। फिलहाल आप ही क्या रहे, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, धन्यवाद।